ज्यादा पार्ट नहीं दिखाऊंगा जहां पर आप विचलित हो जाएं। देखिए ये क्या होगा। अब दोस्तों चश्मदीद जिसने ये पूरा माजरा अपनी आंखों से देखा है उसको भी आप देखिए और सुनिए। पूछिए क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद सानू है। क्या हुआ है ये हादसा? यहाँ पे ये हुआ था कि वो लड़का टमाटर यहाँ पे लगाए हुए था और उसका राकेश दीवान सिपाही आते उन्होंने उसका कांटा मार राजू यहाँ पे रेलवे लाइन पे फेंका। इसके बाद सादाब चौकी इंचार्ज भी थे साथ में और उन्होंने कहा वो लड़का गया तो अपना कांटा वहाँ उठाने रेलवे लाइन से एलसी से पहिया चढ़ गया उसके ऊपर। और ट्रेन किधर से आ रही थी? ट्रेन यहाँ पे पीछे से हमारे जैसे पूरब से आ रही थी। क्या नाम है उसका? उसका नाम उसके बाप का नाम सलीम टेम्पो ड्राइवर है। उसका लड़के का नाम लड्डू है। क्या उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र है 14-15 साल के लगभग होगी। ठीक। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है बेचारे कानपुर के, एक बार मैं कानपुर गया था, वहाँ पर समझ लीजिए एक व्यक्ति जो है उसके पिताजी का इंतकाल हो गया था, बेचारा रो नहीं रहा था, मैं मुंह फुला बैठा था। मैंने कहा बस सारे ही मतलब ज़्यादातर लोग रो नहीं रहे थे। मैंने हो सकता है भाई क्या नहीं रोते हो, थोड़ा यार ये हो सकता है पिताजी से ज़्यादा मोहब्बत लगाव ना रही हो। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा जो पहले से ही कानपुर का था, मैंने कहा भाई अच्छा वो भी खामोश, क्योंकि उसका दोस्त नहीं रो रहा, वो भी नहीं रो रहा। मैंने कहा तुम भी यार थोड़ा तुम भी, मैं तुम बोल रहा हूँ। कहता मैंने कहा वो भी नहीं रो रहा। अभी सुर्तियाँ मुँह में लिए है, अभी एकदम चूना बना के रखा है मुँह में, सब वेस्ट हो जाएगा, 5 मिनट बाद रोएगा। मैंने कहा ओहो, तो वहाँ जो है पान मसाला बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो भाई साहब ने बीच में, इसको इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने भी बयान जारी किया है और कहा है कि जिसने ये कांड किया था उसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या सस्पेंड करने से उस व्यक्ति की दोनों टांगें वापस आ जाएंगी? अगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले दोस्तों, तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और आवाज उठाइएगा। आज शाम थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत अरसलान नाम का एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम उसको इलाज कर रही है। सूचना पाने पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल पहुंच गए, उनके परिवारजन से बात की गई और उनको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी देने का आश्वासन दिया गया और हॉस्पिटल स्टाफ से भी अनुरोध किया गया कि अरसलान को बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। घटना के संबंध में प्रथम दृष्टया जांच करने पर यह पाया जा रहा है कि आज शाम कल्याणपुर पुलिस द्वारा स्थानीय स्तर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जिस दौरान हेड कांस्टेबल राकेश कुमार के द्वारा शिष्टाचारिता बरतते हुए और लापरवाहीपूर्ण व्यवहार किया गया। इसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई और अरसलान ट्रेन की चपेट में आ गया। दोस्तों इस खबर को यूएई की प्रिंसेस ने भी देख लिया है और दुख जताया है। सोचिए कितना जोरदार बज रहा है मोदी जी का डंका। देखिए ट्वीट किया है, उसी पर इन्होंने रिप्लाई किया कि दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, हाउ क्रूएल कैन सम पीपल बी, व्हाई वेयर दे बुलिंग हिम सो। इन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, दुख जताया है, लेकिन इनको कौन समझाए, ये रामराज है, यहाँ पर मुसलमानों के साथ यही होना वाजिब है, वरना हिंदू को हिंदू नहीं कहा जाएगा और पुलिस महकमे को जो है आला जो है पोस्ट नहीं मिलेगी। आज भले ही उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि उसको ऊंचा मकाम भी दे दिया जाए। इधर आओ, थोड़ा आओ, पास आओ बाबूजी, कैमरा लेके। ये अच्छा दिन 2000, ये दिखाओ 2017 का अच्छा दिन बोला था। हाँ ये देखो, ये देखो, हाँ 2017 का पोस्ट है भाई साहब, पूरी रिसर्च करते हैं, बिना रिसर्च के बात नहीं करते। 2017 19 तारीख 5वां महीना और बीजेपी उत्तर प्रदेश ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट था, लिखा था शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये और अनुदेशकों को 17,000 मिलेगा मानदेय। योगी सरकार का प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंजूरी, केंद्र ने मंजूरी दे दी है। यहाँ इसके अलावा और जो है डायलॉगबाजी है, बहुत सारे वादे हैं। लिखा है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के आए अच्छे दिन। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब खबर सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। खबर यह है कि अनुदेशक लोग ये वाला ट्वीट भेजकर हमको भी भेजा है, कह रहे हैं कि 17,000 का वादा किया था, फिर खुद ही यूपी सरकार ने कोर्ट में जाकर रुकवा दिया। पूछ रहे हैं 7,000 में घर कैसे चलेगा। यानी वादा किया चुनाव से पहले कि आपको 17,000 और जो हेल्पर है समझ लीजिए उनको 10,000 देंगे, और जब चुनाव हो गया, जीत गए, पार्टी बन गई, तो उसके बाद जब सवाल हुआ तो कोर्ट में जाकर योगी सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, रहने दीजिए, हमको नहीं बढ़ाना पैसा, इनका तनख्वाह बढ़ाना नहीं है। तो विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। वहीं दोस्तों बिल्डोजर का खेल चल रहा है। बिल्डोजर ना हो गया, बिल्डोजर ससुरा खुद ही कानून हो गया। बिल्डोजर का गंदा खेल कुछ इस प्रकार से बढ़ गया है कि कानून भी इस पर खामोश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जज भड़क गए। उत्तर प्रदेश के जज ने कहा कि भाई साहब कोर्ट वोट बंद कर दो, ये अलग तुम्हारा खेल चल रहा है बिल्डोजर का, जब मर्जी किसी का भी घर तोड़ दो। किसने परमिशन दी? कोर्ट रूम का वीडियो अंधभक्तों और बीजेपी सरकार के मुंह पर बार बार जूता मार रहा है। बुलडोजर नंबर 21 पर फोटो है, क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिया इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। From reading of the FIR counter affidavit of the SHO, it seems that all the officials are hand in gloves with some land mafia, and they have illegally demolished the house of the petitioner without following the due process of law. भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना कोई पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का, कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को।
घर तोड़ दिया है, पार्ट ऑफ द घर का कब्जा अभी भी आपके पास है। और इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दिया। बहुत अच्छे, एफआईआर नंबर दीजिए, नंबर बताइए। आपको जेल में बंद नहीं किया कम है क्या? एफआईआर नंबर बताइए। अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना, आप दीजिए, बताइए। आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू ट्रबल यू। Submitted by the learned counsel for the petitioner that a false case has been registered by the police against the। वहीं बात करें दोस्तों हिंदू संगठन की, तो पूरे देश में देखिए, मुसलमान जब तक खुद मजबूत नहीं होंगे, मुसलमान लड़कियां खुद को उनसे अलग नहीं करेंगी, मुस्लिम लड़के गंदगी से दूर नहीं होंगे, जब तक एक साथ नहीं होंगे। देखिए आजकल लड़के क्या कर रहे हैं, जिम में जाके ये फूल जाए, ये फूल जाए और ये फूल जाए, इससे होगा क्या? बताइए, नौकरी मिलेगी? नौकरी मिलेगी तो क्या मिलेगी? तुमको गार्ड बनोगे कहीं। तो ये जिम में जाके फुलाते हैं अपना वो गुब्बारे की तरह बदन, ये इंजेक्शन ले रहे हैं, यहाँ चूतड़ में इंजेक्शन ले रहे हैं, इससे जिस्म तुम्हारा गुब्बारे की तरह फूल तो जाएगा, लेकिन दुश्मन से सामना करने के लिए यहाँ जिगरा होना चाहिए। जिगरा। हम इतने से हैं, हमारी हाइट का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन इस अकेले इंसान ने अंधभक्तों की रातों की नींद हराम की हुई है। 50 केस अकेला लड़ रहा हूं और ज्यादातर केसों में जीत रहा हूं, न्याय की बात कर रहा हूं, संविधान को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि भाई साहब यहाँ जिगर है। बॉडी हमारी नहीं है लेकिन जिगर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जिम विम नहीं हुआ करते थे, लेकिन बताओ सहाबी कैसे कैसे गुजरे हैं, ऐसे, लेकिन मैदान जंग में सबसे आगे। आई बात समझ में? तो ये जो बदन तुम फुला रहे हो, इससे तुम्हारा होगा कुछ नहीं। इसलिए कह रहा हूं, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा फायदा हो, मुल्क का फायदा हो, तुम्हारे घर का फायदा हो। हकीकत ये देखिए, सच बुरा है और बहुत लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं, मेरे समाज के लोग, क्योंकि मैं बोल देता हूं। अब जिम जा रहे हैं, जिम वहां जाओगे तुम जहां जो है लड़कियां भी हों, हैं? जिम में लड़कियां भी होनी चाहिए। और जिम में चल क्या रहा है वो भी हम देख रहे हैं, शॉर्ट्स में देखिए, रील्स पे देखिए। महिलाएं कुछ स्पेशल जो पार्ट होते हैं उसको बढ़ाने के लिए और गंदे कपड़े पहन के, बहुत टाइट चिमटी भी एकदम चिपटा हुआ कपड़ा पहन के रील बना रही हैं, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं मिलियंस में, शॉर्ट डल रहे हैं, भाई साहब सब्सक्राइब हो रहे हैं धड़ाधड़। सच बोल रहा हूँ, वरना खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर गलत बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट कीजिए, सही बोल रहा हूँ तो भी कमेंट कीजिए, ताकि अगली बार हिम्मत आए कि मैं आपको और सब खुल के बताऊँ। तो ये समाज में चल रहा है, तो ऐसा देश तरक्की करेगा? ऐसे हमारा समाज तरक्की करेगा? तो मैं मुस्लिम लड़के लड़कियों से कह रहा हूँ कि भाई, जो तुम जिम जा रहे हो और उस जिम में जा रहे हो जहाँ लड़कियाँ भी साथ हों, वहाँ जुम्बा भी होता हो, हैं? जुम्बा है भाई, ये सब चल रहा है। हम बौखल नहीं हैं, हम भी तुम्हारी उम्र के हैं, समाज में रहते हैं, हम भी जिम जाके देख चुके हैं, बहुत देखा है हमने, ये सब बहुत चल रहा है। हमारे खुद ससुर दोस्त कई सारे ऐसे हैं, तो हमें पता चलता रहता है। इसलिए आपको समझा रहे हैं, देखिए ऐसा काम कीजिए जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो, आपका भविष्य भी सुरक्षित हो। और सबसे पहले देखिए, कुछ भी क्राइम हो रहा है आज, तो धर्म के आधार पर देखा जा रहा है। इस बात को समझ रहे हैं? अगर कोई क्राइम कर रहा है और वो मुसलमान है, तो वो भले ही उसने चोरी करी हो, लेकिन उसको कातिल और आतंकवादी दिखाया जाएगा। तो ऐसे माहौल में आपको गंदगी से दूर रहना है, उस समाज से दूर रहना है जिस समाज के लोग आपके खून के और आपकी इज्जत के प्यासे हैं। और आपके खुद के लोग और लड़कों में इतनी तमीज़ होनी चाहिए और लड़कियों में भी तमीज़ होनी चाहिए कि कब किससे कितनी देर तक, कितने समय तक उसके साथ रहना है, कितनी उससे दोस्ती यारी रखनी है, एक हद होनी चाहिए। क्योंकि अब बेहद चीज़ें बुरी हो चुकी हैं, बेहद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस बात को समझ लो। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, दबे अल्फाज में बड़ी बात कह रहा हूँ। हालात बड़े ख़राब हैं और ख़राब किए जा रहे हैं। वो तुम्हारे खून के प्यासे हैं और तुम यहाँ जो है, हाँ, कई लड़कों को देखा भाई, हम तो न्यूज़ देखते नहीं, मत देखो। जब तुम्हारे बगल में गोली चलेगी, जब तुम्हारे घर पे आग आ जाएगी, जब तुम्हारी बहन बेटी खुदा न खास्ता किसी दिन रेप हो जाएगा, मोलेस्ट हो जाएंगी, मॉब लिंचिंग तुम्हारे खानदान में किसी लौंडे की हो जाएगी, तब तुम अपने आप, तुम्हारे अब्बा, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे अच्छे न्यूज़ देखेंगे, ताकि तब तुम्हें पता चले कि पूरे देश में माहौल क्या बन रहा है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका भी एक मतलब है। स्क्रीन पर दिए इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग कॉलेज बनाने के फैसले का विरोध करने के लिए हिंदू संगठन आगे आए। इस देश में हिंदू संगठन मुसलमानों के खिलाफ वो सारे काम कर रहे हैं जो काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पहले इन्हें लड़कियों को, हमारे समाज की लड़कियों को, मुस्लिम समाज की लड़कियों को हिजाब पहनने से मना किया कि भाई देखो हम नंगे हैं तो तुम भी नंगे हो जाओ। हमारी लड़कियों ने उल्टा हिजाब पहनना शुरू कर दिया। अल्लाह उन्हें हिम्मत दे। इसके बाद क्या हुई कहानी? इसके बाद जब मुसलमानों से ठीक है भाई तुम अपनी गंदगी मचाते रहो, हम अपना कॉलेज अलग बना लेंगे, तो ये आपके सामने एक नई रिपोर्ट है, londonpost.com पे जाके पढ़िए। मेन पॉइंट आपके सामने लगा दिया है। 10 नए कॉलेज खोलने का फैसला किया था, लेकिन दोस्तों इस पर हिंदू संगठन सामने आए और इसका विरोध कर रहे हैं। या तो नंगे रहो, समझो हिंदू संगठन का खेल, नंगे रहो, इनकी लड़कों को अपनी लड़कियां दे दो, नंगे। और देखो कुल मिला के करो या मरो का हालात मुसलमानों के लिए बना दिया गया है। मैं तो कहता हूं दुनिया का सबसे बेगैरत वो इंसान है जो अभी भी इस बात को नहीं समझ रहा है। और खास करके हमारे समाज की अगर कोई लड़की अभी भी दूसरे धर्म में जा रही है ना, तो लानत है उसकी जात पर और उसके पूरे खानदान पर और उसकी परवरिश पर, क्योंकि खुलेआम इस्लाम को डायरेक्ट निशाना बना रहे हैं। तुम्हारी एक गलती सीधा इस्लाम को रुसवा कर रही है। बेगैर तो संभल जाओ। खबरें बहुत हैं लेकिन आपका समय ज्यादा ले लिया है, लेकिन यकीन जानिए
इतनी बातें खुलकर तो रविश कुमार भी आपको नहीं समझाएंगे, इसलिए कह रहा हूं जो मैं आपको समझाऊंगा कोई और नहीं समझाएगा। जब तक मेरी सांस चल